पुष्कर को। लेकिन आज पुष्कर मेले का आगाज, और ये पुष्कर मेला पूरे राजस्थान में तो विख्यात है ही, वैश्विक पटल पर भी विख्यात, क्योंकि जिस तरीके के सैलानी राजस्थान आते हैं उनमें से ज्यादातर पुष्कर मेले को देखने भी आते हैं, क्योंकि एक ही मेले के जरिए न सिर्फ राजस्थान की संस्कृति, सभ्यता, विकास, संस्कार और जो एक नयापन होता है वो सब कुछ दिखाई देता है। और इस नगरी की बात सिर्फ जुबां पे नहीं, वेद पुराणों में मिलेगी, क्योंकि जिन 5 तीर्थों का जिक्र किया जाता है, जिन्हें हम पंच तीर्थ कहते हैं, उन पंच तीर्थों में सबसे सर्वोपरि जो है वो पुष्कर तीर्थ है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र है, गया है, हरिद्वार है, प्रयाग है। इन 5 तीर्थों को मिलाकर पंच तीर्थ कहा जाता है, और इनमें सबसे पवित्र जिसको माना गया है वो तीर्थराज पुष्कर है, यानी कि तीर्थों का राजा पुष्कर। पुष्कर मेले का आज आगाज हो रहा है। हालांकि एक दौर में पुष्कर मेले की पहचान को 2 हिस्सों से समझ सकते हैं। पहला हिस्सा जिसमें इसे हम पशु पुष्कर मेला कहते थे, जिसमें पशुओं की खरीद फरोख्त के लिए एक बड़ा इंतजाम यहां किया जाता था। इस बार भी काफी संख्या में पशु आए, लेकिन पशुओं को इस मेले से दूर रखा गया, क्योंकि जिस तरीके से लंपी वायरस फैल रहा है उसकी वजह से पशु मेला नहीं, लेकिन 1 लाख दीप आज जलेंगे, पुष्कर को रोशन करेंगे। मेरे सहयोगी नरेश जुड़ गए। नरेश, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं पुष्कर, अपने आप में तीर्थों का राजा, और खुद सरकार वहां मौजूद। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर से सीधे पुष्कर पहुंचे हैं, और पुष्कर में भी जो पुष्कर मेला मैदान है, जहां पे इस 8 दिवसीय मेले की आज से शुरुआत हो रही है, खुद सूबे के मुखिया है वो इसकी शुरुआत करने के लिए आए हैं, और अभी मंच पे मौजूद है। कुछ देर में पूजा अर्चना होगी और यहाँ ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा, और उसके साथ इस मेले का औपचारिक रूप से आगाज हो जाएगा। अगर हम मंच की बात करें तो यहाँ आरटीडीसी के जो चेयरमैन हैं धर्मेंद्र राठौड़, वो यहाँ मौजूद है। वो मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर जब आए थे मुख्यमंत्री, तो हेलीपैड पे जाकर उनका स्वागत किया था। इसके अलावा उद्योग मंत्री शकुंतला रावत है, वो मौजूद है। और खास बात यह है कि अजमेर के सांसद और पुष्कर के स्थानीय विधायक जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, वो भी यहाँ मौजूद है। उन्होंने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत किया इस पुष्कर की पावन धरा पर, और ये एक अलग जो दृश्य हमें देखने को मिला, जब राजनीतिक प्रतिद्वंदिताओं को दूर करते हुए दोनों आज का दिन ही कुछ ऐसा है। जब प्रधानमंत्री मोदी मानगढ़ पहुंचे थे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वागत कर रहे थे। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पुष्कर पहुंचे हैं तो बीजेपी के विधायक और सांसद स्वागत कर रहे हैं। और इस स्वागत कार्यक्रम के बाद जो है विजेंद्र, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ जो प्रदर्शनी दिखाई गई है, प्रदर्शनी लगाई गई है, उन प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। उसके बाद सरोवर पहुंचेंगे। सरोवर पर 1.25 लाख जो दीपदान का कार्यक्रम रखा है, दिए जलाए जाएंगे वहाँ पर। तो आज का ये मुख्य कार्यक्रम है, और अभी स्वागत गीत मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए गाया जा रहा है। यहाँ का जो कार्यक्रम है विजेंद्र, वो संक्षिप्त कार्यक्रम है, क्योंकि यहाँ एक सिर्फ उद्घाटन के लिए, पूजा के लिए मुख्यमंत्री आए हैं। थोड़ी परंपरा इस बार बदली है। अमूमन जो मेले का उद्घाटन है, वो पुराना जो इतिहास है उसमें सुबह उसकी शुरुआत होती है। 10:15 बजे का मुहूर्त लगभग हमेशा रहा होता है यहाँ पर, लेकिन इस बार शाम को संध्या काल में जो है इस मेले की शुरुआत हो रही है, और यहाँ पूजा अर्चना भी कुछ देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथों से। क्या नरेश, इसके पीछे की वजह यह है कि पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि 1 लाख दीपों से पुष्कर जगमगाता नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए, दीपदान का ये बड़ा कार्यक्रम रखा है यहाँ पर, और जो 1 लाख से अधिक जो दिए हैं जी, अधिक दिए हैं विजेंद्र, वो यहाँ जलाए जाएंगे, और बड़ी संख्या में जो पर्यटक साथ में श्रद्धालु है वो भी यहाँ पे पहुंचेंगे।
क्योंकि ये जो मेला है विश्व प्रसिद्ध मेला है और हालांकि इसकी जो पहचान है वो पशु मेले के रूप में रही है। बड़ा पशु मेला यहाँ पे लगता था, लेकिन कोरोना के चलते 2 साल तक आयोजन नहीं हुआ था। इस बार पशु मेले की इजाजत नहीं मिली है, लंपी वायरस का कारण बताया जा रहा है। ऐसे में उन जो पशु लेके जो यहाँ मेले में आते हैं उनकी जरूर जो उम्मीदें हैं वो धूमिल हुई है, उनको जरूर थोड़ा झटका लगा है। लेकिन बाकी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है, वो लगातार इस मेले में चलते रहेंगे। तो सांस्कृतिक संध्या के लिए भी इसी मेले मैदान में एक बड़ा जो है मंच बनाया गया है, जहाँ पर विभिन्न कलाकार रोज है वो यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और जहाँ सरोवर है वहाँ पे लगातार वहाँ धार्मिक आयोजन होंगे। और अब जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो पूजा अर्चना के लिए पहुँच रहे हैं। पूजा अर्चना होगी यहाँ पे और पूजन के बाद जो ध्वजारोहण है वो होगा और उसके साथ की शुरुआत होगी। और लगातार तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि धर्मेंद्र राठौड़ है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ आए हैं। इसके अलावा शकुंतला रावत है वो है, भागीरथ चौधरी है वो यहाँ पे है। इसके अलावा यहाँ के जो स्थानीय विधायक है सुरेश रावत वो भी यहाँ मुख्यमंत्री के साथ पहुंचे हैं। बगरू की विधायक गंगा देवी है वो भी यहाँ पे आई है। ये लगातार जो तस्वीरें हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल नरेश, आपने कहा कि काफी संक्षिप्त ये कार्यक्रम रहने वाला है। ये पूजा अर्चना लगभग कितने मिनट की रहने वाली है? उसके बाद आपने कहा कि कुछ उद्घाटन भी होने हैं। क्या यहाँ से मुख्यमंत्री का कोई संबोधन भी होना है या संबोधन के लिए एक अलग से वो स्टेडियम जो पुष्कर के अंदर बना हुआ है वहां से होगा? देखिए, ये जो मेला मैदान है इसी को स्टेडियम कहा जाता है विजेंद्र, और यहीं पे ये उद्घाटन का कार्यक्रम है। अभी पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है और उसके बाद ये ध्वजारोहण होगा, यहाँ पे तिरंगा झंडा फहराया जाएगा और इसके बाद मुख्यमंत्री एक प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई है सरकार के विकास कार्यों की इस मेला मैदान के बाहर ही। उस प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। प्रदर्शनी के अवलोकन के बाद में फिर सरोवर जाएंगे जहाँ पे जो दीपदान का कार्यक्रम होगा और उसके बाद मुख्यमंत्री ब्रह्मा मंदिर पहुंचेंगे। वहाँ पे कुछ जो है लोकार्पण के भी कार्यक्रम होंगे, क्योंकि जो कई जो काम हुए हैं मंदिर के रिनोवेशन को लेके भी काम हुए हैं, आसपास के क्षेत्रों के लिए भी कुछ काम हुए हैं, तो उनका उद्घाटन लोकार्पण है वो यहाँ पे होगा। लेकिन अभी जो है वो पहले विधिवत रूप से इस मेले का जो शुभारंभ है वो किया जा रहा है। और ये इसमें जो बदलाव जो जैसे मैंने कहा 2 बदलाव महत्वपूर्ण है। पहले कार्यक्रम ये था कि मुख्यमंत्री यहाँ से ब्रह्मा मंदिर जाते फिर सरोवर जाने का कार्यक्रम था, लेकिन अब उसमें बदलाव हुआ है। पहले मुख्यमंत्री सरोवर जाएंगे प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद में फिर ब्रह्मा मंदिर जाएंगे। और अगर मेले के आयोजन की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कहा अमूमन सुबह जो है वो मेले का शुभारंभ होता है, लेकिन इस बार शाम को जब सूर्यास्त होने को होगा अभी थोड़ी देर में तब इसका शुभारंभ हो रहा है। एक ये मेला जो है वो पशु मेले के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो न केवल राजस्थान से बल्कि दूसरे प्रदेशों से भी जो पशुपालक आते हैं पशु खरीदने के लिए, पशु बेचने के लिए, लेकिन इस बार इस पशु मेले की इजाजत यहाँ पे नहीं दी गई है। तो ऐसे में जो दूर दराज से जो पशुपालक आए थे पशु बेचने के लिए, पशु खरीदने के लिए, उनको पुष्कर से बाहर जो है वो रहना पड़ रहा है, वहाँ उनको जाना पड़ रहा है। तो ये 2-3 जो बदलाव है इस बार नजर आ रहे हैं यहाँ पे। और एक ये भी है कि जहाँ ये शुभारंभ हो रहा है वहाँ पे संक्षिप्त कार्यक्रम रखा है। अमूमन यहाँ पे बड़ी भीड़ होती है, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कई प्रतियोगिताएं होती है, कई कलाकार यहाँ पे आते हैं, कई करतब दिखाए जाते हैं, ऊँट के हैं, बैल के हैं इनके, लेकिन इस बार वो कार्यक्रम नहीं रखा गया है। इस कारण से कार्यक्रम है इस बार संक्षिप्त रखा है। और अभी ये पूजा जो है उसके बाद में ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत औपचारिक रूप से तिरंगा फहरा के इस मेले की शुरुआत करेंगे। और करीब 2 घंटे का मुख्यमंत्री का पुष्कर में रहने का कार्यक्रम है। उसके बाद पुष्कर से वो कार के द्वारा किशनगढ़ जाएंगे, किशनगढ़ से फिर प्लेन से, विशेष प्लेन से जयपुर के लिए रवाना होंगे। तो आज का जो कार्यक्रम है अभी का पुष्कर का, जो कि मुख्यमंत्री को अभी पुष्कर में 3-4 अलग अलग जगह जाना है। यहाँ से इस मेला मैदान से फिर जो प्रदर्शनी है उसका अवलोकन करना है, प्रदर्शनी के अवलोकन के बाद में सरोवर जाना है, सरोवर से ब्रह्मा मंदिर दूर है वहाँ जाना है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं।
जी बिल्कुल नरेश, आप हमारे साथ बने रहिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पुष्कर से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़, इसके अलावा अगर बात की जाए तो अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, बगरू विधायक गंगा देवी, पुष्कर से पूर्व विधायक नसीम अख्तर इंसाफ और भी कांग्रेस के कई नेता मौजूद हैं। मंत्रोच्चार के साथ मेले का आगाज किया जा रहा है और जिस तरीके से हमारे सहयोगी नरेश ने बताया कि पहले लगभग इतिहास के पन्नों को उठाएंगे तो सुबह 10 से 10:15 के बीच में मेले का आगाज हुआ करता था, लेकिन इस बार समय में परिवर्तन किया गया और अब शाम को लगभग 5:15 बजे ये आयोजन शुरू हो रहा है। हवन के साथ, पूजा पाठ के साथ कार्यक्रम को शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगभग 2 घंटे के आसपास पुष्कर में रुकेंगे। इसके बाद पुष्कर सरोवर के वहां प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे, ब्रह्म मंदिर जाएंगे। श्री गोपाल बाहेती वो हमको यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में नजर आते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो राजनीतिक विचारधाराओं का सबसे पहले इस पुष्कर राज की पृथ्वी की पूजन मुख्याजन सर्वांगे स्नानम वस्त्रम समर्पयामि तस्मात् अस्वाजायं दैवे चोभयादत गंधद्वारां दुरादशां नित्यपुष्टां करीश्वरीं ईश्वर्यं सर्वभूतानां तामहो भवेत्सिं नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं श्रीश्रोद्योः क्षमवर्धत परमां भूमिदिश श्रोता तथा लोकान् अकल्पयन् प्राणाय स्वापानाय स्वावधानाय स्वात्मनाय जलात्मनं समर्पयामि नमस्करोमि। बोलो ब्रह्म पुष्कर राज महाराज की जय हो। तीर्थ गुरुवे नमः। जल की पूजन। ओम वरुण श्रोतम तमन शिवरुण शिष्कम वसुदितो वरुण सरित सदनमसी वरुण सरित सदनमासीर गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया वेदिका क्षिप्रा वित्रवती तथा सुर नदी ख्याता गया गल्लिका पूर्णा पूर्णतरा समुद्र सहिता कुर्वन्तु नो मंगलम। आज ब्रह्म पुष्कर के इस ध्वजारोहण के मेले के शुभारंभ के समय आपको गंगा जी महाराज को यमुना, नर्मदा, सरस्वती, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्म पुष्कर, मध्य पुष्कर, कनिष्क पुष्कर और सारे तीर्थों को, सारी नदियों को, सारे समुद्रों को मैं प्रणाम करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि ये सानंद महिला सानंद संपन्न हो और सब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे, सब आरोग्य रहे और सबके घरों में सुख समृद्धि हो, ऐसी कामना के साथ जल देव की पुष्कर राज के जल के पूजन करते हैं। सरस्वती और एक आस्था का जो द्वार पुष्कर के अंदर देखने को मिलता है तीर्थराज पुष्कर में वो ओम ह्रीं मटकाय आपतदानाय कुरुकुरुटिकाय ह्रीं ओम ह्रीं मटकाय आपतदानाय कुरुकुरुटिकाय ह्रीं ओम। श्रीमान इन 10 दिशा की पूजा हो रही है। पूर्वे रक्षत गोविंद आग्नेयम गरुड़ध्वज दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे देव गोविंदो वायुभ्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपते रक्षे ईशाने तु महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षत धाताओ अधो अनंत रक्षतु एवं 10 दिशो रक्षे वासुदेव अपक्रामन्तु ए भूता विघ्नकृतार शिवाज्ञ सन्तु। बाएं पैर से श्रीमान आप 3 बार इसको करें। ओम हुम फट स्वाहा हुम फट स्वाहा हुम फट स्वाहा। भगवान आपको सम्मानीय श्री अशोक जी गहलोत साहब को 10 दिशा में आपका सर्वत्र विजय श्री हो। आप स्वस्थ रहे, आप आरोग्य रहे, आप दीर्घायु रहे और राजस्थान का समृद्ध विकास आपके कर कमलों से हो, ऐसी शुभकामना मैं 10 दिशाओं के देवताओं का करता हूँ और आपको ब्रह्मा जी का और पुष्कर राज का आशीर्वाद आपको मिले, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। गणेश जी की गजाननम भूतगणाधिसेवितं कपेतजाम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाश निर्विघ्नेश्वर पादमङ्गलम्। ओम गंगणपतये नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः,
गणेश जी, बड़ा गणेश जी, बूढ़ा गणेश जी महाराज, समस्त गणेश जी महाराज कृपा करके राजकोष में वृद्धि करे और सभी को, सर्वत्र राजस्थान की जनता को, सबको सुख और सानंद संपन्नता प्राप्त करे, ऐसी कामना मैं माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित श्री अशोक जी गहलोत साहब के द्वारा भगवान से प्रार्थना करता हूँ। भगवती की पूजन करिए। ये 16 देवी है श्रीमान। जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्व या देवी सर्वभूतेषु कृपा रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै। 16 देवी को गौरी माता, पद्मा माता, सच्ची माता, मेधा माता, सावित्री माता, विजया माता, जया माता, देवसेना, सुधा, स्वाहा, मातृ, लोक मातृ, दृष्टि, पुष्टि, तुष्टि, आत्मकुल देवता, वैष्णो देवी भगवती, राज राजेश्वरी, अटल छत्र, सिंह वाहिनी, महिषासुरमर्दिनी, मधुकेटमहंत्री, चंड मुंड संहारिणी, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडी, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, स्कंद मात्री और हमारी यहाँ की कुल देवी सावित्री माता, माता गायत्री, प्रभुता देवी, चामुंडा मैया, कालिका मैया, समस्त देवियों को आज मेले के शुभारंभ के पूजन के समय आपको नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं। हे शक्ति, जो पशुओं में, गायों में लंपिक जो बीमारी है या किसानों में जो है, उन सबको सुख शांति समृद्धि प्रदान करें और भगवान सबको आनंद करे। भगवती राज राजेश्वरी षोडश मातृका आप कृपा करिए नवग्रहों की। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांधकारी भानु शशि गोपदच गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह सूर्य शौर्य मथेन्द्र सन्मंगलम मंगलच्च बुधश्च बुधितां गुरुश्च गुरुतां शुक्रम शुकम संसनि राहु बाहु बलो विपुलम केतु कलक्षोमतम नित्यम प्रीतिकरा भवतु भवतां सर्वे नवग्रह शांतिकरा भवन्तु। नवग्रह भगवान की, नवग्रह देवता में सूर्य भगवान को, चंद्र भगवान को, मंगल भगवान को, बुद्ध भगवान को, गुरु भगवान को, शुक्र भगवान को, शनि भगवान को, राहु भगवान को और केतु भगवान को, नवग्रह भगवान को ध्वजारोहण के समय, मेले के शुभारंभ के समय आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे सम्मानीय श्री अशोक जी गहलोत को स्वस्थ रखें, आरोग्य रखें, दीर्घायु रखें और भगवान राजस्थान की जनता पर सदैव कृपा करते रहे। नवग्रह भगवान की। कलश की पूजन कराइए। मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासद मूले दर्शितो ब्रह्मा मध्य भास्वता कुक्षो दुसागरा सर्वे सब्दिप सुंदर ऋग्वेदो यजुर्वेदो श्यामवेदो अथर्वण अंगी संगीता सर्वे कलशम तु समासित अत्र गायत्री देव सावित्री शांति पुष्टि करांतु आयान दुर्दक्ष कारक ओम ब्रह्म यज्ञानां प्रथमं पुरुषादि जीमत सुरुचो वेनाव सबुधन्या उपमा अससत शवीन ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्म सावित्रे नमः ब्रह्म गायत्रे नमः इदं विष्णुचक्रे त्रिधांसे समूढ़ सपागुं सुरेश्वा ओम विष्णुवे नमः लक्ष्मी नारायणाय नमः ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च नमः महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवधराय च नमः सिद्धेश्वराय नमः उमा महेश्वराय नमः कलश देवताय नमः पुण्यवाचन कलशाय नमः रुद्र कलशाय नमः अनंत कलशाय नमः। खड़ा होकर कलश सिर पे लगा जीविका के माध्यम से लगाई गई है, जिसके अंदर जो शांतिरंतरिक्षकुं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोगल सुख शांति भवतु। पुष्कर राज की पूजा कराइए। के माध्यम से राजस्थान सरकार की उपलब्धियों की एक पुष्करम दुष्करम वाच पुष्करम दुष्करम तप पुष्करम दुष्करम दानम सबको दो, सब दो।
1.25 लाख दीपक का दान किया जाए। दानम गंतुम चैव सुदुष्करम। पुष्कर राज में तप करना, दान करना, हवन करना, यज्ञ करना, पूजन करना, परिक्रमा करना, यहाँ तक कि श्रीमान सीएम साहब लिखा हुआ है कि यहाँ पुष्कर की धरा पर आकर के केवल ब्रह्मा जी के दर्शन करना भी दुर्लभ है। ऐसी महान भूमि पर, ऐसे महान स्थान के ऊपर आपका जो पदार्पण हुआ, आप ब्रह्म सावित्री को, ब्रह्म गायत्री को आप उनकी पूजन करिए। ब्रह्म सावित्री नमः, ब्रह्म गायत्री नमः, ब्रह्म देवताय नमः। आदिव वाद्यमस्तवर्गं मुख्यात्मनं सर्वांगे स्नानं समर्पयामि। वस्त्रं तस्मात् स्वाजायं तयेके चोव्यादद गाहोदगिरे गन्धद्वारां द्वादशां नित्यपुष्टां करिष्णीं ईश्वर्यं सर्वभूतानां तामहो पवे श्रियं नैवेद्यं नाभ्यासीदन्तरिक्षकुं श्रीष्णोद्यो समवर्तता प्रभां भूमिदिश श्रोता तथा लोकान् अकल्पयन्नः प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा। नमस्करोमि, संकल्प दीजिए। हरि ओम विष्णु विष्णु श्रीमद्भागवत महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाः पर्वतमानस्य ब्राह्मणो द्वितीयो श्वेतवारा कल्पे वेवस् मंत्रे अष्टाविंशत्मे कलिगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे आर्यवतात् भरतखण्डे संवत् 2079 साके 1944 परम पुण्य पवित्र मासे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे अष्टम्यां मंगलवासरे गोपाष्टमी हेमंत ऋतु रवि दक्षिणायन मध्ये ब्रह्म पुष्कर तीर्थ नारायण पद्म पुराण सृष्टि खंड सतयुगी तीर्थ धर्म क्षेत्रे ब्रह्म सावित्री ब्रह्म गायत्री चरणारविंदे सन 2022 पुष्कर मेला शुभारंभ ध्वजारोहण समय सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदयानां यशस्वी राजस्थान श्रीमान श्री अशोक जी गहलोत महोदयानां समस्त जनानां मंत्रिमंडल सहित राजस्थान प्रदेश समस्त पुष्करवासी समस्त जनानां द्वारा सम्माननीय श्री धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ महोदयानां द्वारा ध्वजारोहण पूजन महं करिष्ये। और लीजिए, विधि विधान से पूजन के बाद में अब हम बढ़ रहे हैं ध्वजारोहण की ओर। और जहाँ पर हमारा राजस्थान पुलिस का बैंड स्वर्ण लहरियों के साथ ध्वजारोहण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से मैं रामचंद्र जी चौधरी डेयरी चेयरमैन से निवेदन करूंगा कि सर आप भी साक्षी बने। हमारे नसीराबाद के माननीय विधायक आदरणीय रामस्वरूप जी लांबा से भी निवेदन है कि आप भी सर साक्षी बने। तो देखिए, ध्वजारोहण के साथ आज के मेले की विधिवत शुरुआत करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और ये परंपरा आज यहाँ से परिवर्तित हुई है क्योंकि अमूमन इससे पहले जब पुष्कर मेले की तस्वीरें सामने आती थी तो सुबह में ध्वजारोहण हो जाता था, लेकिन इस बार अलग कार्यक्रमों के चलते शाम के समय ये ध्वजारोहण हो रहा है और उसके बाद विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले की विधिवत शुरुआत हो गई है, ये कहा जा सकता है। ध्वजारोहण सीएम अशोक गहलोत करते हुए और मौली का पवित्र धागा बांधकर उन्होंने ना सिर्फ पूजा वहां पर की, पूजा अर्चना में शरीक हुए। और ये देखिए, ध्वजारोहण हो चुका है। ध्वजारोहण के साथ ही पुष्कर मेला ग्राउंड से जो तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है, उसके साथ कहा जा सकता है कि पुष्कर मेले की यहां से विधिवत शुरुआत अब हो गई है। तो पुष्कर मेला जो कि राजस्थान के सारे जितने भी मेले होते हैं उसमें से सबसे बड़ा धार्मिक मेला कहा जाता है, माना जाता है। अजमेर शहर से दूर स्थित लगभग 14-15 किलोमीटर की दूरी पुष्कर की है। कार्तिक महीने की पूर्णिमा को विशाल मेला भरता है और धार्मिक दृष्टिकोण से पवित्रता के प्रतीक पुष्कराज में लोग पवित्र स्नान करने और ब्रह्मा जी, रंगनाथ के अन्य मंदिरों से दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी भी पुष्कर मेले में पहुंचते हैं। यानी कि जो विश्वसनीयता, जो ख्याति है, वो ना सिर्फ प्रदेश तक सीमित है बल्कि देश और देश के बाहर से भी पुष्कर मेले में शरीक होने के लिए विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं। तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत भी तस्वीरों में आपको नजर आ रही हैं। आपके नेतृत्व में जिस तरीके से राजस्थान मॉडल स्टेट बना है, और ध्वजारोहण के साथ आज के मेले का विधिवत शुभारंभ
कर दिया गया है। आगामी 8 दिन तक पुष्कर मेला चलने वाला है। तीर्थराज पुष्कर कहे जाते हैं, जहां पर देखिए जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनमें तो कई चीज़ें और कई जो प्रथाएं हैं वो की सम्मिलित मानी गई है और बताया गया है कि उनकी क्या महत्वता है। इसके बाद ब्रह्मा मंदिर भी पहुंचेंगे और वहां पर भी पूजा का कार्यक्रम है। सीएम अशोक गहलोत जब पुष्कर मेला ग्राउंड पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, ये तस्वीरें उस समय की, और आज यहीं से पुष्कर मेले की शुरुआत हो गई है। पवित्र पुष्कर तीर्थ सरोवर भी पहुंचने का कार्यक्रम है। दीपदान की अगर बात करें तो पुष्कर घाट पर भव्य दीपदान भी, क्योंकि सूर्यास्त का नज़ारा रोज भी काफ़ी खूबसूरत होता है।